नमस्कार। नेताजी के रोड शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इत्र नगरी कन्नौज में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में नेता कुर्ता पजामा पहन के अपनी खुशबू देश दुनिया में पहुंचाते हैं और वादे भी करते हैं और उन वादों पर खरा उतरने की बात भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इत्र नगरी में जो इत्र की महक है वो सबको महका देती है और सियासत में जो मजा देती है वो इस कन्नौज की सियासत से प्रदेश की सियासत को भी गरमा देती है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। नेताजी के रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा यूपी गली गली चौराहा चौराहा में असीम भैया के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं वो हैं असीम अरुण जी। कन्नौज उनकी भूमि है और यहां पर हम मौजूद हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कन्नौज में इत्र नगरी में बहुत स्वागत है। सर, ये नेताजी का रोड शो है, ये गाड़ी हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही है और आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम कन्नौज से दूर एक गांव में हैं, जहां तक पहुंचना किसी भी न्यूज चैनल के लिए लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। गांव-गांव की तस्वीर को दिखाना और इस लोकसभा क्षेत्र में यहां पर इस गाड़ी को लेकर के पहुंचे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सौभाग्य हमारा बदलेपुरवा गांव में हमारे कन्नौज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विद्यालय है जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत साज सज्जा अच्छी दी है। 4 टीचर हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, भोजन करते हैं। पूरे गांव में आपने देखा होगा परिक्रमा मार्ग टाइल लगा करके तैयार हो रहा है। तो बहुत सारा काम मोदी जी ने कराया, उससे हम लोग प्रसन्न तो हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको और आगे उसको बढ़ाना है और इस चुनाव में यही अनुरोध के साथ हम लोग वोट मांग रहे हैं कि जो काम बच गया अब वो पूरा होगा, गारंटी के साथ पूरा होगा। ऐसा गारंटी कार्ड लेके घर घर हम लोग जा रहे हैं। गारंटी की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से इस बार का मुकाबला है कन्नौज का। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप का नाम लाया और उसके बाद खुद अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के इस मुकाबले को कितनी गंभीरता से ले रही है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, अहंकार से नहीं लेती है। हम लोग तो पिछले 8-10 महीने से लगातार कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन कर्मठता के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जो विकास के कार्य बचे थे उनको पूरा कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे। अब एक खरगोश के रूप में अखिलेश यादव जी बहुत अति विश्वास के साथ अंतिम दिन अंतिम घंटे आकर के अपना नामांकन करके गए हैं। ये खरगोश और कछुए की दौड़ में हमेशा कछुआ ही जीतता है, लेकिन इसलिए है 2 कारण। एक तो विकास जो मोदी जी ने कराया, दूसरा अखिलेश यादव जी ने जो कन्नौज में ऐसे लोगों का अपमान किया जो बाबा साहब की आराधना करते हैं, महिलाएं, श्रमिक, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति। बाबा साहब के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज यहाँ था जिसको कि समाजवादी पार्टी गुंडों ने इनकी सरकार आते ही बोर्ड तोड़ा। पीछे से एक आदेश आ गया इनका कैबिनेट का कि यहाँ से नाम हटाया जाता है। हम लोग ने योगी जी से अनुरोध किया, जब वो आए कन्नौज, योगी जी ने 1 मिनट लिया निर्णय लेने में और तुरंत वापस बाबा साहब का नाम वहां पे स्थापित किया। इस बात से कन्नौज के सब लोग बहुत आहत हैं और बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जी चुनाव में आए हैं। हम उनके इस अपमान का बदला अपने शब्दों से नहीं देंगे, अपने वोट से देंगे। ये पूरे कन्नौज ने तय किया है। जो गलत नीतियां उनकी हैं, जो अपमानजनक नीतियां हैं, इस चुनाव में वोट से हम उनका जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार देख रहे हैं इंडी गठबंधन बना है और माना यह जा रहा है कि अब तक जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान हो चुका है, मतदान प्रतिशत भी काफी कम रहा है। तो राजनीतिक पंडित जो है उसके अलग अलग कयास भी लगा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, किस नजरिए से देखते हैं इसको? मैं थोड़ा सा विश्लेषण किया पहले 2 चरण में कि वोट परसेंटेज क्यों कम है। तो कुछ जगहों पे तो जो बोगस वोटिंग होती थी उसको रोकने में प्रशासन सफल हुआ, उनको बधाई। लेकिन कुछ जगहों पे मुझे लगता है गर्मी की वजह से या कुछ जगहों पे संडे के साथ में डेट लग गई जिसकी वजह से वोट परसेंटेज गिरा होगा। लेकिन कन्नौज में हम काफ़ी आश्वस्त हैं क्योंकि कन्नौज के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं और इस चुनाव में अखिलेश जी को माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपने गाली का जवाब गाली से नहीं, अपमान का जवाब अपमान से नहीं, अपमान का जवाब वोट से देने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि कन्नौज का वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और समाजवादी पार्टी के खिलाफ से ज्यादा भाजपा के समर्थन में होगा, मोदी जी के समर्थन में होगा। जो विकास कार्य अपने आसपास हम देख रहे हैं, इसको हम लोग को और ऊंचाई पे लेके जाना है, विकसित देश बनाना है। अपने पूरे कन्नौज को, अपने बदलेपुरवा को, अपने खग्गापुरवा को, छोटे छोटे गांव को, जैसा आप देख रहे हैं काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है।
पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ, पश्चिम से जो हवा चली, क्योंकि अब फिर रुहेलखंड का इलाका है उसमें मतदान होगा 7 तारीख को। उसके बाद फिर कन्नौज वाली जो बेल्ट है, ये जो इलाका है, इसमें मतदान होगा। आपको लगता है कि कोई हवा या कोई वेव ऐसी है जो चल रही है जिसमें कि क्या नाम है, भाजपा को भी आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है या नुकसान भी देखने को मिल सकता है? अब हवा के साथ साथ अगर हम पिछले चुनाव के समीकरण देखते हैं, बाकी सब तो विश्लेषण है, अटकलबाजी आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन 2022 के चुनाव को अगर हम देखते हैं विधानसभा के, उसको जोड़ते हैं तो कन्नौज में भाजपा जीत रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव हम जीते ही थे। अब 2022 यानी 2.25 साल में जो योगी जी ने काम किया, मोदी जी के जो शेष काम थे पूरे किए, भगवान श्री रामलला का मंदिर तैयार हुआ, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, बढ़ रही है, तो इन सब चीजों से एक लहर, एक उमंग लोगों के मन में है जो कि स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसके विपरीत इंडी गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय ये कि मोदी को हटाओ। मोदी को क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचारियों की खाट खड़ी कर रहे हैं, इसलिए मोदी को हटाओ। ये सबको दिख रहा है। तो सब लोग आज इंडी गठबंधन के खिलाफ भी एक लहर के रूप में एकजुट हैं और उससे ज्यादा मोदी जी के, योगी जी के समर्थन में एक पॉजिटिव, सकारात्मक लहर के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोग को जमीन पे दिख रहा है। ये तो 4 जून को हमारी पुष्टि होगी, लेकिन जमीन पे गली गली हम लोग जाके काम करते हैं तो एक एक व्यक्ति कहता मिलता है कि जब मुझको शौचालय मिला, मुझको आवास मिला, मुझे राशन मिल रहा है, मुझे किसान सम्मान राशि मिल रही है, ऐसा किसी सरकार ने हमको नहीं दिया। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे तो हम तो मोदी जी को वोट देंगे ही। बात एक तरफ विकास की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार तमाम सियासी दल जो है वो जात पात की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये, जब विकास की बात होती है तो फिर इन सारी चीजों की जरूरत क्यों आन पड़ती है? इनकी जरूरत उन लोग को पड़ती है जिनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। आप यूपी की बात करें, कन्नौज की बात करें कि पीडीए, जिसका मतलब शायद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, अखिलेश जी के अनुसार, क्या इस तरीके से लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने की थी कि 3 जातियों को जोड़ लो और चुनाव जीत जाओ, उल्लू सीधा कर लो? नहीं, ये परिकल्पना लोकतंत्र की बाबा साहब की नहीं है, किसी की नहीं है। लोकतंत्र की परिकल्पना तो ये हम सबका वोट मांगने जाते हैं। हमको पता है इस चुनाव में भी कई लोग का हमको वोट नहीं मिलेगा। क्या हम उनकी सेवा नहीं करेंगे? क्या हम कहेंगे कि तुम हटो यहां से? नहीं, लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि हम सबका वोट मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमको वोट मिलेगा, हमें विश्वास है। लेकिन जो वोट नहीं भी करेगा, हम वो भी नागरिक है, हम उसके भी सरकार बनेंगे, हम उसकी भी सेवा करेंगे। इसके विपरीत अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने और कन्नौज में अगर देखें तो इन्होंने हमेशा बांटने की राजनीति की। परिणाम आज कन्नौज में एक भी पद समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और लगभग सारे पद, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत, नगर पालिका, लगभग सारे पद भाजपा के पास है। फिर भी भाजपा का एक कार्यकर्ता आपको अहंकार से कहता हुआ नहीं मिलेगा कि कन्नौज हमारा गढ़ है। हमारा कोई गढ़ नहीं होता लोकतंत्र में। हमारी सिद्धांत यह है कि हम हर चुनाव में हाथ जोड़ के आते हैं, वोट मांगते हैं, पिछले बार के काम के आधार पे, अगले बार के वादे पे। हम अभी कोई जाति पे वोट नहीं मांग रहे, कोई धर्म पे वोट नहीं मांग रहे, हर घर जा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इसी वजह से सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे इतनी बड़ी बढ़त हर बार मोदी जी को मिलती जा रही है। सुब्रत पाठक पिछली बार जिस तरीके से यहाँ से जीते, संसद में गए, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई कैंडिडेट वहां पर होता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और कन्नौज से ही आते हैं, क्या सुब्रत पाठक को लेकर के किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी आप ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मैं तो प्रो इनकम्बेंसी महसूस करता हूँ। जितना कार्य हुआ है सुब्रत पाठक जी के नेतृत्व में, गली गली में कार्य हुआ है, बड़ी बड़ी हमारी NH-34 बन के तैयार है। ऐसा हाईवे तो मैंने दुनिया में नहीं देखा जहां रात को स्ट्रीट लाइट जलती हों। गोरखपुर, क्षमा चाहूँगा, गाजियाबाद से कानपुर का हाईवे, उस पे काम शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, जितने आवास हमने बनाए, शौचालय बनाए, राशन दे रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से सुब्रत पाठक जी के लिए व्यक्तिगत रूप से, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, सबके मन में एक उमंग है, उत्साह है। सुब्रत भैया एक जुझारू नेता है, कार्यकर्ता के लिए साथ हमेशा खड़े होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं। इस बात से जो गुंडे हैं वो आहत होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन न्याय की बात जो करता है उसके साथ आवाम, पब्लिक हमेशा रहती है। और कन्नौज में सुब्रत पाठक जी के साथ, भाजपा के साथ आवाम चट्टान की तरह खड़ा है। पिछले 3 चुनाव में आप देख चुके, इस चुनाव में भी ये सामने प्रत्यक्ष आएगा। यूपी के लड़के आजकल बड़ी चर्चा में हैं, वो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी साथ दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कन्नौज की धरती पे भी दिख जाएं, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? जी, यूपी के लड़के तो अभी प्रयोग में ही लगे हैं। अगर सरकारी सेवा में होते मेरी तरह तो रिटायरमेंट का समय आ गया होता। तो ये लड़कों का लड़कपन जब तक नहीं जाएगा तब तक
पब्लिक का विश्वास न सपा की ओर होगा न कांग्रेस की ओर होगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जो हर विकास की योजना को ऐसे नहीं लागू कर देती है, पूरे गहराई से जाती है, सिस्टम बनाती है, चीजों को सुधारती है, जिसका परिणाम आज ये है। राजीव गांधी जी ने कह करके एक क्षोभ व्यक्त कर लिया था कि 100 रुपए में से या 100 पैसे में से 15 पैसे खाते में आते हैं, लेकिन इलाज इसका किया न राजीव जी ने किया, न मनमोहन सिंह जी ने किया, न राहुल गांधी ने किया, लेकिन मोदी जी ने इसका इलाज कर दिया। आज 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि के आते हैं हमारे भाइयों के खाते में, तो 6,000 ही आते हैं, कोई चवन्नी उसमें से निकाल ले ऐसा संभव नहीं है। तो योजना के साथ जब काम किया जाता है तो अलग परिणाम होता है, और जो लड़कपन वाला काम होता है तो एक नारा दिया, लड़कपन किया, खत्म हो गया। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र बड़ा परिष्कृत हो चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है, लोग इसको समझते हैं, लोग विकास को समर्थन देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को विकास समर्थन देते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें, जुमले एक फेंक देना, एक नारा फेंक देना, जिसके पीछे मुझे पता है कोई गहराई नहीं है, तो लोग वोट नहीं देते हैं। सर, ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये पूरी बेल्ट की बात करें, खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है, आलू का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि योगी सरकार या केंद्र की सरकार ने इन पिछले सालों में इन किसानों के लिए क्या काम किया, और आपको लगता है वास्तविकता में इनकी आय दोगुनी हुई या इनके लिए कुछ कदम उठाए गए? जी, दो तरह से काम हुए। एक जो कृषि के साथ की गतिविधियां हैं, जैसे कि भैंस पालन, बकरी रखना, मुर्गी पालन, इसके ऊपर हम लोग ने बहुत बढ़ावा दिया और हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका लाभ लिया, जिसकी वजह से मूल खेती के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज, जो सहवर्ती गतिविधियां होती हैं कृषि की, उसका लोगों को लाभ मिला, जिसकी वजह से आगे बढ़े हैं। मूल खेती की बात भी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का एक और सौभाग्य है, क्योंकि हम गंगा तट पे हैं, हमारे यहाँ जमीन बहुत उपजाऊ है। सदियों से कन्नौज का नाम इसीलिए है क्योंकि एक बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न इलाका था। ये तो समाजवादी पार्टी के कुशासन ने बिगाड़ दिया था। आज हम लोग फिर, हमारी फसलें लहलहा रही हैं, आप देख रहे हैं, एक तरफ गेहूं कट रहा है, दूसरी तरफ मक्का भी हमारी लहलहा रही है। तो हम लोग यहाँ पे 3-3 फसल, कोई कोई किसान तो 4-4 फसल निकाल लेते हैं। हमारे कोल्ड स्टोर पर्याप्त संख्या में है, मक्का की लगाने की मशीनें आ गई हैं, मक्का को सुखाने की मशीनें हम लोग मंगा रहे हैं। तो जो कृषि है उसको हम लोग अत्याधुनिक कर रहे हैं। ड्रोन दीदी की व्यवस्था जो आई है वो हमारे यहाँ लागू हो गई है। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि केवल कृषि से हम 1.5 गुने से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। जो कृषि के साथ अन्य गतिविधियां हैं जिस पे बहुत हम लोग ने जोर दिया है, उसकी वजह से लोगों की आय बढ़ रही है। लोग, जो सरकार के तरफ से आवास मिला तो मिला है, आप देख रहे हैं बाकी लोगों के घर कितने अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से खेती की आय मिल रही है। इत्र नगरी है और लगातार समाजवादी पार्टी या तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि हमने इत्र नगरी के लिए ये किया। तो कई भाजपा के नेता ये भी कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इत्र को या इत्र नगरी को पूरी तरह से अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, इत्र तो हम लोग सदियों से ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने एक बहुत अच्छी सिंपल सी योजना लाई, लेकिन बहुत प्रभावी योजना लाई, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसमें हमारे लिए इत्र एक प्रोडक्ट है। अब इत्र इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है क्योंकि कृषि आधारित है, कृषि प्रसंस्करण भी है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग है जिसमें हम उसको मिक्स करके नए नए इत्र बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो हम लोग का बड़ा सौभाग्य कि जो इत्र का काम है ये केवल गुलाब उगाने तक नहीं है, ये पूरा एक लंबा एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे काम होता है। ODOP के तहत हमने सैकड़ों लोगों को लोन दिए, नए ऐसे उद्यमी तैयार किए जो एक डेग बोलते हैं जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, 1, 2, 3 डेग के हमने उद्यमी तैयार किए हैं जो काम कर रहे हैं। हमने ऐसे बड़े उद्यमियों को फंड किया जिन्होंने ब्रांडिंग अपनी की है। अभी तक कन्नौज में कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं था दुर्भाग्य से, अब वो ब्रांड तैयार हो गए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाके बेच रहे हैं। तो कन्नौज के इत्र की प्रतियोगिता आज बगल में हाथरस के हसाइन से नहीं है, पूरे विश्व से है, और उस हिसाब से ODOP ने समर्थन किया इसका। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इत्र को लेकर के, लेकिन समाजवादी पार्टी कन्नौज को अपना एक गढ़ मानती रही है, क्या लगता है सुब्रत पाठक के जीतने के बाद वो गढ़ खत्म हो गया या अखिलेश यादव के आने के बाद अब एक बार फिर कोई मुकाबला है? देखिए, लोकतंत्र में गढ़ शब्द ही गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सारे चयनित पद कन्नौज में है, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसी गलती नहीं करता है कहे कि कन्नौज हमारा गढ़ है। अगर ये आवाम हमसे नाराज हो जाएगा, हमें तुरंत भगा देगा। इसलिए हम पूरे शिष्टाचार के साथ अनुरोध करते हैं, जो विकास के कार्य हैं पूरा करते हैं। कोई काम छूट गया, कोई व्यक्ति छूट गया, तो उसकी हम मदद करने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि अभी हमारे एक मित्र जिनको फ्रैक्चर हो रखा है,
आपने भी उसमें सहयोग किया, उनको एम्बुलेंस लेकर के तुरंत जा रही है। तो जहां विकास बहुत सारा हुआ, कहीं कोई इक्का दुक्का छूट भी रहा है, जो छूट रहा है वो भी हम जिम्मेदारी लेते हैं और उसको तत्परता से पूरा करते हैं। सारी बातें हो रही हैं, आप मंत्री हैं क्योंकि जाहिर तौर पर विकास की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों भाजपा अल्पसंख्यकों का दिल नहीं जीत पाती है, क्यों उनके दिलों में जगह नहीं बना पाती है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की या धार्मिक ध्रुवीकरण करने की या मुसलमानों को टारगेट करके कुछ चीजों को कहने की और एक द्वेष पैदा करने की कोशिश करता है? ऐसा नहीं है। जो विकास की योजनाएं हैं वो धर्म जाति देख करके नहीं है, और क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से या गरीबी में अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति शामिल हैं, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम उसमें शामिल हैं, तो विकास की योजना उसके लिए इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो उनको भी लाभ भरपूर मिला है। परिणाम इसका ये, आप देखें किसी भी गाँव में चलिए, नगर में चलिए, आपको मुस्लिम परिवार मिलेंगे कहते हुए कि हमको समाजवादी पार्टी ने तो केवल डरा के रखा हमको कि दंगा हो जाएगा, हम तुमको बचा रहे हैं। आज योगी जी के शासन में दंगा क्या, कोई छोटा सा झगड़ा नहीं हो सकता है, भूसा भर दिया जाता है उसका अगर कोई गड़बड़ कर रहा है। लेकिन विकास की योजनाओं का सबको विशिष्ट रूप से, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम परिवारों को बहुत लाभ मिला है और उसकी वजह से आज मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। किसी समाज से हमें ज्यादा वोट मिल सकता है, किसी से कम मिल सकता है, ये भी लोकतंत्र की परिष्कृत होने की निशानी है। हम कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि कोई जाति हमारा वोट बैंक बन जाए, नहीं। हमसे तो हर व्यक्ति काम ले, हमें विकास के लिए बताए, हमारी गलती है, हमारे पर उंगली उठाए, हम उसको दूर करेंगे, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और चुनाव में तब अच्छा परिणाम देंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों से अपील करनी चाहिए, युवा मतदाता बड़ी संख्या में, महिला मतदाता जो है वो घरों से निकले, भीषण गर्मी भी है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप कन्नौज के? मेरा अनुरोध है कि सबसे मजबूत ताकत, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे चुनाव में वोट की है। इस वोट के जरिए हम मोदी जी की सरकार बनाते हैं या जिन लोग से हम प्रसन्न नहीं है उनकी सरकारें हटा देते हैं। इस महत्व को समझना है, अपने वोट का जरूर प्रयोग करना है। कई लोग आएंगे आपके पास में कहते हुए कि अपना वोट बेच दो, 1000 रुपए 500 रुपए में कोई दारू की बोतल देने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों का छोटा सा रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करिए, मुझको शिकायत करिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र में वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नागरिक के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कि उन्होंने 85 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए घर जाके वोटिंग का प्रबंध करा दिया, दिव्यांग के लिए भी ऐसा करा दिया। इसका भी लाभ लेना है और वोटर प्रतिशत, गर्मी हो चाहे बरसात हो, कम नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना वोट देना है। मान लीजिए कि कन्नौज की जनता यहाँ पर सुब्रत पाठक को जिता करके संसद भेजती है, तो असीम अरुण की दिली इच्छा है कि सुब्रत पाठक जो है वो टीम मोदी में शामिल हो, एक बड़ा ओहदा मिले, एक बड़ा पद मिले, ताकि कन्नौज का और विकास हो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि सुब्रत भैया को सरकार में और बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन ना सुब्रत भैया, ना असीम अरुण, ना कोई हमारा कार्यकर्ता, हम लोग को पद की लालसा नहीं है। अगर मुझको विधायक बनाया गया तो मेरी जिम्मेदारी मैं कन्नौज की सेवा करूं। सुब्रत भैया को सांसद बनाया गया, हमें विश्वास है एक बार फिर हमारे साथी मौका देंगे, वो सेवा करेंगे। पद क्या होगा ये बात की बात है। जितना पद हमारे मित्रों ने, हमारे वोटरों ने हमको दिया, हमको उतना काम पूरी लगन से, पूरी मजबूती से करके देना है। हमारी महत्वाकांक्षा उस पद के दायित्वों को पूरा करने की है, अगले पद की चिंता करना ये हमारी महत्वाकांक्षा में नहीं है। कन्नौज इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान करेगा, ऐसा उम्मीद है आपको? कन्नौज वोटर टर्नआउट में भी रिकॉर्ड तोड़ होगा और जीत में भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। ये कन्नौज जवाब देगा कि कन्नौज किसी का गढ़ न है न होगा। कन्नौज विकास मांगता है और कन्नौज जो बाबा साहब का अपमान हुआ उसका जवाब गाली से नहीं देगा, अपने वोट से देगा। तो नेताजी के रोड शो में असीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका कन्नौज में बारंबार स्वागत है। गाड़ी बड़ी सुंदर है, ये जीप आपने अच्छी बना रखी है और हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक लाख बहुसी बर्ड सेंचुरी भी है। अभी आप व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूँ। चुनाव के बाद आपको फिर बुलाएंगे और आपको चिड़िया वहाँ पे दिखाएंगे। वैसे गाड़ी आपकी शिकारी टाइप लगती है, लेकिन शिकार तो करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग फोटो से, कैमरे से चिड़ियों की फोटो खींचेंगे और आपको जल्दी फिर आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेताजी के रोड शो में ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण, जो कि कन्नौज में अपनी भूमि पर यहां पर बेबाक तरीके से हमसे बातचीत कर रहे थे और वो जनता से बार बार ये कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर जाइएगा, अपने मत का प्रयोग करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी योगी के समय में जिस तरीके से विकास की जो
गंगा बही है, जो काम हुए हैं, उनको लगातार लोगों के लिए हर धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी द्वेष के नहीं, किसी भेदभाव के साथ नहीं, इसी तरह से ये सरकारें काम करती रहेंगी अगर लोगों का यही तरह से समर्थन मिलता रहेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 कन्नौज।